L3, L4, L4, L5 और L5S1 3 डिस्क हमारी बाहर थी। और जुलाई 2022 को मैंने बेड पकड़ लिया था और मुझे मतलब कि इतना भारी पेन था कि मैं हल्की सी भी करवट तक लेने में मेरे को 6 घंटे लगते थे कि 5.5 घंटे में सोचता था और फिर मुट्ठी भींच के एकदम यूँ करवट लेता था। कि तो मैं बेड पे ही पड़ा हुआ था 52 दिन के लिए, 52 डेज के लिए मैं बेड पे पड़ा हुआ। इवन और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा मेरा 100% सुन हो गया। टॉयलेट बाथरूम का भी मेरे को नहीं पता लगता और मेरे को अपने बेड से उठ के बाथरूम जाना तो कम से कम मेरे को 40 मिनट चाहिए, 30 मिनट 40 मिनट यूँ रेंग के जाता था। उसके बाद फिर मैंने इंडियन स्पाइनल गया और उन्होंने बोला ऑपरेशन होना। मैंने नहीं सुनी कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। फिर उसके बाद इसने मेरे को आयुर्वेद का तरीका बताया कि आयुर्वेद कर लो। आयुर्वेद से मैंने ऑयल थेरेपी, मसाज थेरेपी वगैरह की। उससे मेरे को थोड़ा सा 10-15% आराम मिला। लेकिन मैंने जिद पकड़ रखी थी कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर किसी ने मैंने फिर हमें होम्योपैथिक का आए बिलीव इन होम्योपैथी, तो मैंने होम्योपैथी शुरू कर दी। होम्योपैथी मैंने 6 मंथ्स करी और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, चलने लायक हूँ। लेकिन फिर भी जो है 3 दिन ठीक रहा, फिर 2 दिन फिर वही बिस्तर में पड़ जाना, फिर 4 दिन ठीक रहा, फिर 2 दिन बिस्तर। उसके बाद बिल्कुल हद हो गई। फिर मैं जगह जगह हॉस्पिटल गया, सदर हॉस्पिटल भी गया, फोर्टिस भी गया, वेदांता भी गया, इंडियन स्पाइनल भी 2 बार चक्कर काट के आ गया। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल वहाँ पे भी गया। सब ने बोला कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है ऑपरेशन के अलावा। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए थे नवंबर 2022 में। डॉक्टर साहब ने ये बोला, डॉक्टर भाटी साहब ने ये बोला कि ऑपरेशन के अलावा आपको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। हमने इनकी बात भी नहीं सुनी। उसके बाद अल्टीमेटली अभी कुछ दिन पहले मेरा ये पैर जो है पिछले 2 महीने से वीक हो गया। मतलब कि यहाँ की मसल जो है पूरी हड्डियाँ दिखने लग गई है, मसल वीक हो गई। हमने चल कोई बात। फिर 10-12 दिन पहले मुझे इस पैर में पूरी झंझनाहट और पूरी वीकनेस चालू हुई। तब मैंने सोचा कि अगर तेरे दोनों पैर वीक होगा तो पूरी ज़िंदगी कैसे चलेगा। फिर मैंने कहा भैया तो अपनी जिद छोड़ दे और मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा भैया अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ोगे तो आपका दूसरा पैर भी जाएगा। हमने तुरंत सरेंडर कर दिया डॉक्टर साहब के सामने कि जो ऐसा आपको ठीक लगेगा। इन्होंने अगले दिन ही हमारा ऑपरेशन कर दिया और अब हम सीधा चलते। अब हमें ना यूरिन की प्रॉब्लम है, ना टॉयलेट की प्रॉब्लम है और ना ही कोई दर्द। ये तो मेरी कमर जो है यूँ टेढ़ी हो गई थी और मेरे को ये कमर से लेके पूरा यहाँ तक ये दर्द यूँ चलता था। यहाँ से लेके ना आगे है ना पीछे है, यूँ साइड में चलता है। यूँ साइड में चलते चलते ये पैर की छोटी उंगली और फिर ये तलवे के नीचे से अंगूठा ये पकड़ रखा था इसने। और ना मुझसे चला जाए और ना ही कुछ। और थोड़ा बहुत चल तो लूँ लेकिन अगर 10 सेकंड भी मैं एक जगह यूँ खड़े होकर किसी से बात कर ली तो समझो मैं गिर गया। तो बहुत हद हो गई थी। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आके हमने सरेंडर कर दिया। और अब ऑपरेशन के बाद मुझे कहीं पे नर्वनेस, कहीं सुनपन कुछ भी नहीं। मतलब कि आई एम 85% आई एम रिकवर। तो सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। हमें तो लगता है कि पहले ही डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करा लेनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो मैं 13 महीने दर्द सह के फिर आया, खुद झेल के फिर आया मैं सर्जरी कराने। बहुत बड़ी गलती करी। डॉक्टर साहब ने हमें नवंबर में बोला था कि करा लो सर्जरी, लेकिन मैं अपनी चला के मैंने गलती की। जो मेरा यहाँ पे हिप पे जो सुनपना था पूरा का पूरा गायब हो गया। मेरे दोनों जो बटक्स हैं, दोनों जो डूबे हैं पूरे के पूरे सुन थे। उसमें कुछ भी चुबाओ, कुछ भी गर्म लगाओ, मुझे कुछ पता नहीं लगता था, कुछ भी नहीं पता लगता था। और ऑपरेशन करने के 5 मिनट के अंदर मुझे अपने बटक्स फील होने लगे और अब कोई दिक्कत नहीं। मेरे पैर भी सीधे पड़ रहे हैं, जो यहाँ से अकड़न जकड़न थी वो भी सब निकल गई है। तो मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी जिद छोड़ दो और डॉक्टर साहब के सामने जाकर सरेंडर कर दो। आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई है कि 15 मिनट मतलब आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। मैं तो हाथ जोड़ कर सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑपरेशन करा लो। अगर आपको तकलीफ है तो ऑपरेशन करा लो, कुछ नहीं होना। नहीं तो आप शायद कुछ ना कुछ खो के फिर ऑपरेशन ही कराओगे, कोई और रास्ता नहीं है इसका। मैंने 14 महीने भुगत के देख लिया। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के भरोसे ही चलता रहता, लेकिन मैंने हिम्मत छोड़ी क्योंकि मेरा दूसरा पैर भी कमज़ोर होना चालू हो गया था। 12-13 महीने मैंने इस पैर को कमज़ोर होकर देखा
फिर जब 5-7 दिन से इसमें कमजोरी आई तो मैंने सरेंडर कर दिया। सर्जरी के लिए मुझे लेके गए थे 7:45 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे मैं रूम में आ गया था और उसके 15-20 मिनट बाद शायद मुझे होश आ गया था, लेकिन मेरे को नींद लग गई। और उसके बाद मैं जो है सुबह उठते ही मैं अपने पैरों पे बिना किसी के सहारे से चलना लगा। अपने पैरों में मैं वॉशरूम गया हूँ और अपने पैरों में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहला। और डॉक्टर साहब मुझसे मिलने आए जब, उससे पहले मैं 2 बार पूरे कॉरिडोर में 2-2, 3-3 चक्कर बिना दर्द के लगा चुका था। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी हड्डी में से एक डिस्क निकल जाती है, रीढ़ की हड्डी में से, और उसके आसपास जो नसें जा रही है उसको ब्लॉक करती है। और उस नसों में से जो खून जा रहा है, वो नसें जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ आपका दर्द चालू हो जाए। वो जो चीज़ बाहर आई है डॉक्टर साहब, मतलब उसको निकाल के अगर या तो उसको वो अंदर हो जाए या वो कट जाए तो नसें फ्री हो जाएंगी और आपका बॉडी पूरी पहले करेगी। मतलब सर्जरी के इमीडिएट बाद मैं चलने लग गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परसों मेरी, आज 15 तारीख है, 12 तारीख की मेरी सर्जरी हुई है। हॉस्पिटल में मैं 1 दिन रहा और उसके बाद 2 दिन मैं बेड पे घर पे आराम कर रहा हूँ, कुछ भी आराम से। मिस्टर सूर्यदीप गर्ग, एज 43 ईयर ओल्ड। ये मेरे पास आए थे लास्ट ईयर नवंबर 2022 में लो बैक एक लेके, और इनके पैरों में भी दर्द जा रहा था और बटक्स में नमनेस हो गई थी और पेशाब में भी दिक्कत आ रही थी और पेन इतना था कि ये चल भी नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उस टाइम पे इनको बताया कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, बट उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की और काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए। फिर ये 4 दिन पहले मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब अभी मेरा बैकएक और जो सुनपना है बढ़ गया है, अभी मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, तो आई वांट टू गेट ऑपरेटेड। तो इसका MRI वापस करवाए और उसमें देखा कि पहले से काफ़ी ख़राब हो, L4 L5 में काफ़ी बड़ा डिस्क था, तो इसको L4 L5 डिस्क था, अलॉन्ग विद दैट कैनाल स्टेनोसिस था और कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं इसको। इसमें सर्जरी अर्जेंट हो जाती है, तो हमने इसको दूसरे दिन सर्जरी कर दी और सर्जरी के बाद में ही वॉज मेड टू वॉक और दूसरे दिन इनकी छुट्टी कर दी। और आफ्टर द सर्जरी, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, आई मीन आफ्टर 12 आवर्स ऑफ सर्जरी, इसका जो ही वॉज एबल टू वॉक और इसके पैर में जो वीकनेस थी उस पर टोस पे चलने लग गए और सुनपना भी इनका इम्प्रूव हो गया, पेशाब में भी इम्प्रूवमेंट हो गया और more importantly after 12 hours he got discharged and he came now for follow-up after 3 days and he is doing well. तो ओवरऑल ये है कि स्पाइन सर्जरी सेफ सर्जरी है और कुछ इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी करने के, और 90% केसेस स्पाइन बैकएक में आप कंजर्वेटिव दवाइयों से ठीक करते हैं और कुछ केसेस जैसे दर्द ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया, हिलने डुलने से भी दर्द बढ़ रहा है और सुनपना आ गया, वीकनेस आ गई है, पेशाब लेने में दिक्कत हो गई, तो इनको सर्जरी मस्ट हो जाती है। ऐसे केसेस में सर्जरी करवानी अनिवार्य हो जाता है और ये सर्जरी बहुत सेफ है और सर्जरी के 12 घंटे बाद में हम पेशेंट को चला देते हैं और उसी दिन या दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं।